हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज योगेश फ्रॉम स्मार्ट इन्वेस्टर। दोस्तों, गोल्ड की प्राइसेस जो अचानक गिरना शुरू हो गया कुछ दिनों से, तो इससे बहुत लोगों को सरप्राइज हुआ है कि गोल्ड में ऐसा क्या हो गया कि अचानक से उसकी प्राइसेस डिक्रीज होने लग गई है। तो दोस्तों, इसका कारण हम आज के इस वीडियो में जानेंगे और ये जानने के लिए हम देखेंगे गोल्ड का हिस्टोरिकल चार्ट, और वहीं पे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि आखिर गोल्ड में ये गिरावट क्यों आई है। आगे हम देखेंगे क्या अभी गोल्ड में इन्वेस्ट करने का ये सही समय है, और अगर है तो गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सही तरीका क्या है। तो आइए चलते हैं हिस्टोरिकल चार्ट पर। 1979 में ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ था, तो उससे ऑयल का जो प्रोडक्शन था उस देश का, वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में घट गया था। अगले साल 1980s में ईरान और इराक में वॉर कंडीशन पैदा हुई, तो इसके चलते ईरान का ऑयल प्रोडक्शन लगभग बंद हो गया था और इराक के ऑयल प्रोडक्शन में भी भारी कटौती आई थी, जिसके कारण ऑयल की प्राइसेस लगभग दुगनी बढ़ गई थी। और उस वक्त जो बड़े देश थे, जिसे हम वेस्टर्न कंट्रीज कहते हैं, वहां पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और इसके चलते जो डर का माहौल बना था उसके कारण गोल्ड में निवेश बढ़ा था और गोल्ड की प्राइसेस अचानक से बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ी थी। जैसे आप देख सकते हैं, ये है 1979 और ये 2018 यूएस डॉलर से लगभग इसका जो टॉप बना वो था 760, मतलब 218 से 760, लगभग 4 गुना, 3.5 से 4 गुना गोल्ड की प्राइसेस में हाइक हुआ था। उसके बाद जब सब कंडीशंस नॉर्मल हो गई तो गोल्ड देखिए सीधे नीचे आ गया, गोल्ड की प्राइसेस फिर से नीचे आ गई। तो ये देख सकते हैं आप कि 1982 में ही गोल्ड की प्राइसेस $350 तक गिर गई थी। उसके बाद $350 का ये जो प्राइस था गोल्ड का, उसमें ज्यादा कुछ मूवमेंट नहीं हुई, ज्यादा बड़े मूवमेंट नहीं हुई, गिरा भी नहीं सोना और बढ़ा भी नहीं। एक तरह से कह सकते हैं कि सोना फ्लैट था इतने सालों तक पड़ा हुआ। और आप देख सकते हैं कि इसने जो हाई बनाया था यहाँ पे इस कंडीशन में, ऑयल क्राइसिस का जो कंडीशन था उसका हाई उसने नहीं तोड़ा। कब तक नहीं तोड़ा? जब तक अगला क्राइसिस नहीं आ गया। अगला क्राइसिस जो आप देख सकते हैं ये था 2008 का क्राइसिस, लेमन ब्रदर क्राइसिस। अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी थी जो डूब गई थी, तो जिसके कारण शेयर बाजार में इसका असर पड़ा था, इकोनॉमीज पे असर पड़ा था। भारत की शेयर बाजार भी उस वक्त गिरे थे, तो उस वक्त भी जो माहौल बना डर का, उसके कारण देखिए गोल्ड की प्राइस, ये जो हम बॉटम देख सकते हैं यहाँ पे 720, 2008 में अक्टूबर 2008 का जो बॉटम था $720 का, उससे ये हाई बना 1772, मतलब 700 से लेकर 1700 तक। पैनिक के चलते इतनी बड़ी मात्रा में गोल्ड की प्राइस बढ़ी थी। 2011 तक ये बढ़ रहा था। उसके बाद कंडीशंस नॉर्मल हो गई और गोल्ड नीचे गिर गया 1096, मतलब $1100। तो 2015 के दिसंबर में या 16 के जनवरी में ये $1100 तक आ गया था गोल्ड का प्राइस। जैसे ये ऊपर चढ़ा वैसे ही नीचे भी गिरा, क्योंकि जो पैनिक की कंडीशन थी वो खत्म हो गई थी। और इसका हाई इसने कब तोड़ा? पिछले पैनिक के पीरियड के दौरान इसने जो हाई बनाया था गोल्ड ने, वो उसने कब तोड़ा? जब अगला क्राइसिस आया, और ये है जो आज हम सब लोग देख रहे हैं, कोरोना क्राइसिस। तो कोरोना क्राइसिस की वजह से इकोनॉमी ठप हो गई, रोजगार जो बन रहे थे, नए रोजगार मिलना बंद हो गया लोगों का, जो रोजगार थे वही जाने लग गए, इकोनॉमी धोखे में आ गई और डर का माहौल बना, फिर से पैनिक हो गई दुनिया। तो इसके कारण ये गोल्ड की प्राइसेस इतनी बड़ी मात्रा में हाइक हुई यहाँ पे, और ये जो टॉप था इसको उसने तोड़ा, अभी हाल ही में तोड़ा है। लेकिन हमारा पॉइंट है आज कि पिछले कुछ दिनों से गोल्ड की प्राइसेस में जो गिरावट आई है, ये देखिए, ये 3 महीने का चार्ट लिया है मैंने, और ये जो टॉप है अभी तक बना हुआ, 6 अगस्त 2020 को गोल्ड ने अपना हाईएस्ट प्राइस रिकॉर्ड किया था $2067 पर आउंस। उसके बाद देखिए ये गिरना शुरू हो गया। अभी ये तारीख थी 6 अगस्त। अगले ही दिन रशिया ने कोरोना वायरस की दवा खोजने का दावा किया था, वैक्सीन खोजने का दावा किया था रशिया ने। तो ऐसा माहौल बन रहा है कि अभी कोरोना की जो पेंडेमिक है वो एंड के करीब है। ऐसा माहौल बन रहा है अभी दुनिया में, मतलब जितना वो पैनिक हो सकता था कोरोना के कारण वो सब हो चुका है।
ये गोल्ड के प्राइस में रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये गोल्ड जो बढ़ रहा है ये इसे समझ के चलिए कि ये पैनिक बढ़ रहा है, और ये कोरोना के कारण था इस बार। तो जब ये पैनिक अपने टॉप पे था और उसके बाद आई न्यूज वैक्सीन की, तो जब ऐसा लगा कि अभी ये पैंडेमिक का दौर खत्म होने वाला है, तो देखिए गोल्ड में भी गिरावट आने लग गई, क्योंकि ये पैनिक में गिरावट थी। पैनिक बढ़ता है गोल्ड बढ़ता है, पैनिक कम होगा तो गोल्ड भी कम होगा, और यही कारण है कि गोल्ड में गिरावट आ रही है। तो दोस्तों अभी हमने देखा चार्ट पे कि गोल्ड की प्राइसेस में हिस्टोरिकली सिर्फ जो 3 बार हाइक हुआ था वो किस कारण हुआ था, और जब वो कारण खत्म हो गए तो गोल्ड की प्राइसेस कैसे नीचे आ गई, नॉर्मल कंडीशन में आ गई। तो ऐसे ही जब ये कोरोना का डर के कारण ये सोना भी हाल ही में बढ़ा था, तो जब ये कोरोना का डर खत्म हो जाएगा, जो खत्म होने की शुरुआत हो चुकी है, तो गोल्ड की प्राइसेस भी नीचे आ जाएंगी, ये हम देख सकते हैं। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि गोल्ड की प्राइसेस कितनी नीचे आएंगी, या फिर वो पिछला जो अभी हाई बना है 6 अगस्त को उसको तोड़ेंगी या नहीं तोड़ेंगी, ये कोई नहीं बता सकता। हो सकता है और कोई बैड न्यूज आ जाए और वो उस हाई को भी तोड़ दे सोना, क्योंकि पैनिक बढ़ जाए फिर से। या फिर ये भी हो सकता है कि धीरे धीरे ये कोरोना की वैक्सीन आने की वजह से या फिर किसी कारण से कोरोना का डर खत्म हो जाए और गोल्ड की प्राइसेस या तो फ्लैट हो जाए, नॉर्मल हो जाए, या थोड़ी रेंज बाउंड हो जाए, एक रेंज में चलने लग जाए। ऐसा भी हो सकता है। क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन हमारा अभी एक सवाल आता है कि क्या अभी हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सही समय है? तो दोस्तों हम अगर प्राइस को देखकर अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये हर बार सही नहीं हो सकता, क्योंकि कोई नहीं बता सकता कि किसी इंस्ट्रूमेंट का प्राइस का हाई बना है या लो बना है। आप सोचते होंगे कि कीमत गिरेगी तो सस्ते में खरीदूंगा, अगर ऊपर जा रहा है तो अभी महंगा है, अभी खरीदने में कोई पॉइंट नहीं है। तो दोस्तों ऐसा कोई सही समय नहीं होता है इन्वेस्टमेंट का। आपको समय समय पर उस चीज में इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। अगर एक्सपर्ट की माने तो गोल्ड का आपका पोर्टफोलियो में हिस्सा 10 से 20% तक होना चाहिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड अभी कम है या फिर इससे ज्यादा है तो आप ये बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में पहले से ही गोल्ड है तो आप अभी गोल्ड की प्राइसेस हाइक हुई है तो उसमें से आप कुछ मुनाफा बुक कर सकते हैं, कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और वही पैसा जो शेयर्स, अच्छे शेयर्स जो गिरे हैं उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आपको जो सही लगे म्यूचुअल फंड वगैरह में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फिर अगला सवाल हमारा कि हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सही तरीका क्या है? दोस्तों आपको मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सही तरीका बताऊंगा, जो स्मार्ट तरीका है वो बताऊंगा, ट्रेडिशनल तरीका जो है लोग जिससे करते आ रहे हैं आज तक वो भी बताऊंगा। ये सब हम जानेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर कीजिए। और मेरा चैनल नया है, प्लीज इसको सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।